हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हम 5 मिनट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है, ये स्कीम बैंक के द्वारा क्यों बनाई गई है। जनरली ये एक मैकेनिज़्म है जो बैंक के द्वारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो प्रोवाइड कॉस्ट फ्री सर्विस। ये आपको जो है जनरली कॉस्ट फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू कस्टमर के जितनी भी ग्रीवेंसेस होती हैं उनको रिड्रेस किया जाता है। इसीलिए इसे ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम कहा जाता है। और ये क्या करता है, कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम हो रही है बैंकिंग सर्विस में, बैंक के थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहाँ जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को कॉस्ट फ्री तरीके से सॉल्व करने के लिए। इट कवर कंप्लेंट्स अगेंस्ट डेफिशिएंसीज इन बैंकिंग सर्विस। कस्टमर को जो भी डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ रही है इन बैंकिंग सर्विस, जो भी डिले, अगर किसी काम की देरी हो रही है, एंड अदर इश्यूज फेस्ड बाय कस्टमर, जो भी वो इश्यूज फेस कर रहे हैं उन सभी को जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है थ्रू द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रोवाइड द क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत ही क्विकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इनएक्सपेंसिव तरीके से कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करते हैं। प्रमोट करते हैं बेटर कस्टमर सर्विस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में वो चाहते हैं कि कस्टमर को बेटर सर्विस देकर बैंकिंग सर्विस को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। एक्ट करते हैं एज अ मीडिएटर बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर। बैंक एंड कस्टमर के बीच में मीडिएटर के तौर पर ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम काम करती है। एंड स्ट्रेंथन द कस्टमर कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम, और ये चाहती है कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए और उसको स्ट्रेंथन किया जाए इन द बैंकिंग सिस्टम। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है बैंकिंग सिस्टम में बिलीव करें, अपने फाइनेंस जो है, अपने सरप्लसेस जो हैं बैंक में सबमिट करें, डिपॉजिट करवाएं, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वहाँ से उनको हेल्प भी प्रोवाइड की जाए। बट इस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है तो उसको सॉल्व भी किया जाए, और ये सॉल्व कौन करेगा, ये आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट्स, अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं जिनको यहाँ सॉल्व किया जाता है, तो वो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ बेसिक कंप्लेंट्स हैं, लाइक नॉन पेमेंट ऑफ इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। अगर किसी का कोई चेक जो है उसके ऊपर कलेक्शन नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है, कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सबको सॉल्व किया जाएगा। एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन नोट्स, अगर छोटे स्मॉल डेनोमिनेशन के नोट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। डिले इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़, कोई बैंक आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है उसमें, लाइक इशूज़ ऑफ ड्राफ्ट इशू करने में, पासबुक प्रोवाइड करने में, अकाउंट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने में, अगर कोई डिले कर रहा है कोई बैंक, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फेलियर टू इशू और डिले इन इशू ऑफ एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आपको इशू नहीं किया जा रहा है। नॉन अडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स बाय बैंक ब्रांचेस, अगर किसी भी बैंक की कोई ब्रांच जो अपने वर्किंग आवर्स में आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तब आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप लेवी ऑफ चार्जेस विदाउट प्रायर नोटिस और वैलिड रीज़न, आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट, चार्जेस एंड अदर गाइडलाइंस, अगर कोई भी बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, चार्जेस, या कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझाया गया है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट, किस तरीके से कंप्लेंट को फाइल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है, यहाँ पर कस्टमर सबसे पहले अप्रोच करेगा कंसर्न बैंक को विद रिटन कंप्लेंट, एक रिटन कंप्लेंट जो है उस बैंक में देगा जिस बैंक से उसको प्रॉब्लम है। अगर बैंक वहाँ पे क्या करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बैंक डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 30 days, कि अगर अंदर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है और द रिस्पॉन्स इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, या फिर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो कस्टमर अप्रोच करेगा किसको, ओम्बड्समैन को। एंड द कंप्लेंट वो कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है थ्रू आरबीआई सीएमएस पोर्टल के थ्रू जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, मेल के थ्रू और राइटिंग के थ्रू भी कंप्लेंट जो है फाइल की जा सकती है। ओम्बड्समैन अटेम्प्ट सेटलमेंट थ्रू कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन, जो ये ओम्बड्समैन होता है, ये एक जो ये मैकेनिज़्म है, ये बैंक और कस्टमर के बीच जो
मैटर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा थ्रू कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। इफ़ नो एग्रीमेंट इज़ रीच्ड, अगर कोई एग्रीमेंट सेटल नहीं होता, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, द ओम्बड्समैन पासिस एन अवॉर्ड बाइंडिंग डिसीजन, तो फिर ओम्बड्समैन जो डिसीजन पास करेगा वो दोनों के ऊपर जो है लागू होगा और दोनों के ऊपर ही बाइंडिंग होगा, तो बाइंडिंग डिसीजन उसे कहा जाता है। पावर की अगर हम बात करते हैं, पावर ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो वो देखिए क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। टू रिसीव एंड कंसिडर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू डेफिशिएंसीज इन बैंकिंग सर्विस, उसके पास ये पावर है कि उसके पास वो सारी कंप्लेंट्स आ सकती हैं जो भी बैंकिंग सर्विस में डेफिशिएंसीज हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। फैसिलिटेट सेटलमेंट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, बैंक और कस्टमर दोनों के बीच सेटलमेंट करवा सकता है। और यहाँ पर एक बाइंडिंग डिसीजन पास कर सकता है इफ़ सेटलमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर दोनों अग्री नहीं हो रहे हैं तो जो ये डिसीजन पास करेगा वही दोनों के ऊपर जो है एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड कंप्लेंट आती है तो उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन को लगता है कि जो कंप्लेंट उसके पास आई है वो फ्रॉड है, वो जो है एक र्यूमर क्रिएट कर रही है, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये उसके पास ऐसी पावर होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर बात करते हैं तो इसके पास लिमिटेशन क्या हो रहती है। कंप्लेंट्स पेंडिंग इन एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी एंटरटेन, अगर कोई भी कंप्लेंट पहले से अगर किसी कोर्ट के पास है, ट्रिब्यूनल के पास है या आर्बिट्रेटर के पास है, तो उसे बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकता। इट्स मीन उसको वहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से वो केस किसी और के पास है, तो जिसके अंडर वो केस है वही पैनल जो है उसको सॉल्व करेगा। कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द बैंक, जैसे ही कस्टमर सबसे पहले कंसर्न बैंक को जो है रिटर्न में अपनी प्रॉब्लम देता है, अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो जब उसने उस बैंक को अप्लाई किया उसकी 1 ईयर के दौरान जो है उसको आगे क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल करनी है। मैक्सिमम कंपनसेशन जो अवॉर्ड किया जाता है वो लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल अप टू 20 लाख इन सर्टेन केसेस, अप टू 20 लाख लिखा है, इट्स मीन कि 20 लाख तक, ये नहीं कि कंप्लीट आपने कंप्लीट फाइल की और कंप्लीट अमाउंट आपको 20 लाख की मिल जाएगी। 20 लाख का मतलब होता है वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, उससे नीचे कोई भी अमाउंट हो सकती है जहाँ पर सेटलमेंट होता है। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन को जो है सही लगेगा वहीं पर वो डिसाइड करेगी। तो राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कंपनसेशन कितना दिया जाता है, तो अप टू 20 लाख इन सर्टेन केसेस आपको याद रखना है। और एक ये पॉइंट भी याद रखना है, मिनिमम जो आपको यहाँ टाइम दिया जाता है विद इन 1 ईयर का, ये भी आपको याद रखना है कि आप 1 साल के अंदर अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है कंप्लेंट के लिए। बात करते हैं आगे कंक्लूजन की, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बैंकिंग सेक्टर। ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि सभी बैंक्स जो अपनी बैंकिंग सर्विस सही तरीके से प्रोवाइड करें, एफिशिएंटली जो है ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइड करें। It provides an accessible, effective grievance redressal mechanism, thereby improving customer trust in the financial system. ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि बैंकिंग सर्विस को सभी असेस कर पाएँ। एंड इफ़ेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया जाए और उनका जो कस्टमर है उनके ट्रस्ट को बिल्डअप किया जाए, उसके ट्रस्ट को बढ़ाया जाए ताकि वो फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो ये आपकी स्कीम थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। आई होप ये आपको क्लियर होगी, तो आप यहाँ से इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।